बदतमीजी करते हुए अंदर घुसे और पुलिस वालों ने अंदर 2 डिब्बे देखे। अब वो ये कि नहीं, इनको नहीं खोलना, इनको हाथ नहीं लगा सकते, आप हट जाएं, आप बीच में मत आएं, ये पुलिस है, कार्य सरकार में मुदाखलत मत करें वगैरह, ये सब कुछ हो रहा था। उनके हाथ पांव टेढ़े हो गए, ऐसे टेढ़े हो गए, उंगलियां उनकी अकड़ गई, उनके मुंह टेढ़े हो गए। नंबर मांगा था। उन्होंने फिर इन लोगों को, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को कहा आगे मत बढ़ना, हिलना मत, जला हुआ गोश्त मुर्गी का पड़ा। तो जब पहले नहीं जमान पार्क में ओस में बनी गाला में टनों गोश्त जला रहे थे, गोश्त जलने की बदबू आ रही थी, और दरवाजा जो है वो अंदर से बताया गया कि क्लिक क्लिक क्लिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जमान पार्क में जब पुलिस ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, तब जब उन्होंने बुशरा बीबी की जो तावीज़ पर हाथ लगाने की कोशिश की तो हाथ पांव टेढ़े हो गए। ये एक अनसुनी दास्तान जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी, हम आपको बता रहे हैं पहली मर्तबा एक्सक्लूसिवली। कमेंट्स आपके हम बावजूद आगे शामिल कर रहे हैं थोड़ा। तो ये जब कैसे हुआ, फिर ये हड्डियां निकली, ये पुलिस वाले तो फिर परेशान हो गए। अच्छा, इसमें पता ये चल रहा है, मैं यानी शाहिद इसका नहीं हूँ, और इसके यानी शाहिदीन में कौन हो सकता है? इसके यानी शाहिदीन में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा और वो पुलिस वाले जो अंदर तक पहुंचे थे, उस जगह तक पहुंचे। अच्छा, वो सलामत रहे जिन्होंने हाथ पांव नहीं लगाए उसको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो मरहला था जब पुलिस वाले दरवाजे को लाते मार रहे थे, और दरवाजा जो है वो अंदर से बताया गया कि क्लिक क्लिक क्लिक। हाँ, जावेद चौधरी साहब वाला जो था, अंदर से बताया गया कि दरवाजा खोल रहे, रुक जाओ। दरवाजा अच्छा, में बता रहा था। तो अंदर से दरवाजा खोला गया, और उसके बाद जो है बुशरा बीबी ने, उन्होंने पुलिस वालों को रोका कि ये क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले जो है वो अंदर घुस गए। अच्छा, अब एक रावी हैं जो इसको पूरा बयान कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस वाले जो है वो तलाशी ले रहे थे, बदतमीजी करते हुए अंदर घुसे, और पुलिस वालों ने अंदर 2 डिब्बे देखे। अच्छा, वो डिब्बे जो है पुलिस वाले नहीं, उनका ये कहना है रावी का कि पुलिस वाले जो हैं उन डिब्बों तक पहुंचे और ये उन डिब्बों को खोलने लगे। डिब्बा खोलने की पहले की बात है। तो बुशरा बीबी जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, इन डिब्बों को हाथ मत लगाना। अब पुलिस वालों को तो और ज्यादा तजस्सुस तशवीश हुई कि इन्हीं डिब्बों को खोलना है सबसे पहले। हमारे एक सहाफ़ी ने दावा किया, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने, कि बुशरा बीबी ने उनको रिश्वत देने की पेशकश की थी। अच्छा, इमरान खान को गिरफ्तार ना करें। मैं पहले भी बार बार कहता हूँ ना कि हम जब खबर दें तो उसमें कोई एट्रीब्यूशन हो। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब का ट्वीट मौजूद है, उन्होंने बाकायदा बताया कि रिश्वत देने की कोशिश की। हमारे कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया कि बुशरा बीबी के मोबाइल फ़ोन भी पुलिस वाले ले गए हैं जी। अच्छा, घर से 2 मोबाइल फ़ोन ले गए, ये सामने आया। इमरान खान साहब की वकला की टीम ने कहा कि 2 मोबाइल फ़ोन ले गए। अच्छा, ये जो डिब्बे थे, इनकी तरफ पुलिस वाले बढ़े और इनको खोलने लगे। बुशरा बीबी ने की मुज़ाहिमत, ये लफ्ज़ सामने आ रहा है, मुज़ाहिमत की। अब वो ये कि नहीं, इनको नहीं खोलना, इनको हाथ नहीं लगा सकते, आप हट जाएं, आप बीच में मत आएं, ये पुलिस है, कार्य सरकार में मुदाखलत मत करें वगैरह, ये सब कुछ हो रहा था। तो रावी ये बता रहे कि पुलिस वालों ने बहरहाल उनको फोर्सफुली हटा के डिब्बे खोले, और जैसे डिब्बे खोले तो एक डिब्बे के अंदर से कुछ हड्डियां मिली, कुछ राख मिली और कुछ तावीज मिले। अच्छा, ये डिब्बे जो थे, इनके ऊपर एक क्रिस्टल बॉल भी रखी हुई थी, ठीक हो गया रावी के मुताबिक। लेकिन फिर उन पुलिस वालों का क्या? दूसरा डिब्बा भी खोला गया। अच्छा, ये दोनों डिब्बे खुल जाए फिर बता दो पुलिस वालों के साथ क्या हुआ। जब दूसरा डिब्बा खोला गया तो उसमें पुतले निकले, और उनमें सुइयां चुभ हुई थी। ये हमारे एक सहाफ़ी ने दावा किया, जिनका नाम है इमरान शफकत साहब। इमरान शफकत साहब यूट्यूब चैनल टैलिंग्स पर नज़र आते हैं। इमरान शफकत साहब जो हैं वो कभी कभार मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर बाहैसियत तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं। इमरान शफकत साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। मैंने इनके साथ दुनिया न्यूज़ में भी काम कर रखा है, और आप न्यूज़ में ये हमारे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग थे। कई दफ़ा अगर प्रोग्राम का इंट्रो वो जो प्रॉम्प्टर बेस्ड हो, लिखा हुआ हो, तो वो मैं इनको दिखा भी लेता था, क्योंकि इंचार्ज मुझसे 2-4 साल बड़े हैं, तो मैं इनको दिखा भी लेता था, ये देखिए देते इसमें ऐसे चेंज करना, ऐसे कर लें, या ये ठीक है इसको चला लें। ये इमरान शफकत साहब जो है अप्रूव भी करते थे, या इनसे ऊपर अब्दुल रऊफ साहब थे, प्रोग्राम एंकर सहाफ़ी सीनियर, वो भी देख लेते थे। इमरान शफकत साहब का ये रोल था।
अच्छा, इमरान शफकत साहब रोजनामा दुनिया में और मुख्तलिफ जगहों पर कॉलम वॉलम भी लिखते हैं, तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और किताब पढ़ने से शगफ रखते हैं। अब इमरान शफकत साहब ने ये तमाम बातें बयान की हैं। इसमें हुआ ये कि पुलिस वालों ने जब ये डिब्बे खोले, तो अब यहां से आगे मैं बताता हूँ आपको उनके हाथ पांव, जो इमरान शफकत साहब ने नहीं बताया, जावेद चौधरी भी नहीं बता रहे। हाँ, जावेद चौधरी साहब भी नहीं बता रहे, और जो रिश्वत की कहानी बता रहे हैं वो भी नहीं बता रहे, जो ये बता रहे हैं कि तसव्वुफ पर गुफ्तगू हुई है अंदर आने वालों से, सूफीज़म पर, वो भी नहीं बता रहे। उन पुलिस वालों के जिन्होंने ये डिब्बे खोले, राख को हाथ लगे, हड्डियों को हाथ लगे, तावीज़ों को हाथ लगे, उनके हाथ पांव टेढ़े हो गए, ऐसे टेढ़े हो गए, उंगलियां उनकी अकड़ गई, उनके मुंह टेढ़े हो गए। नंबर मांगा था। फिर मैं आपको बताता हूँ, जब ये हालत हो गई उनकी, उनमें से 2-4 गिर गए हाथ पांव टेढ़े होने पे ना, गिर गए, क्योंकि वो हाथ पांव जब टेढ़े हो गए तो वो खड़े नहीं रह सकते, तो वो गिर गए, और वहां पर जो है अजीब अजीब से कह कहे फिजा में गूंजने लगे। उस वक्त जो है कुछ सहाफियों ने, जिन्होंने चीजों को हाथ नहीं लगाया था, उन्होंने फिर इन लोगों को, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को कहा आगे मत बढ़ना, हिलना मत, और कमरों में कहीं से कहकहों की आवाजें आ रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, एक सहाफी है जो इस बारे में, बुशरा बीबी के बारे में अक्सर चीजें बताता है, और वो इतना बताता है कि उसके यूट्यूब चैनल का नाम ही टैलिंग्स है। ओके, बता के टैलिंग हो गया, टैलिंग्स हो गया है। तो वो इमरान शफकत साहब है। उन्होंने कहा इमरान शफकत साहब को बुलाते। फिर इमरान शफकत साहब का नंबर, तो एक पुलिस वाले ने कहा मैं देता हूँ, उसने निकाला नंबर 0333। नंबर बताते वो क्या, हाँ, तो वो नहीं, वो उसने, जो एक पुलिस वाला था, उसने बताया ना कि 0333 920 420 9211, 0333 420 9211, 420 911। उसके बाद जो है इमरान शफकत साहब आए, और उन्होंने फिर अपने हाथ में, उनकी कोई चीज थी, एक लोटा सा, उन्होंने वो लोटा उनके ऊपर से घुमाया, फेरा, उसमें से धुआं वगैरह निकल रहा था, और ये पुलिस वाले ठीक हो गए। मतलब हमारे यहाँ ऐसी कहानियां हैं, ये कहानी भी ऐसी मतलब फिर मैं भी करूँ ना यार, ऐसी कहानियां हैं, और आप कहानियां भी इन लोगों की मैच नहीं कर रही, इन सब के अपने अपने सोर्सेज हैं। आप देखें, हमारे यहाँ, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि यार कम से कम एट्रीब्यूट कर दें, इसने ये कहा है, इसका ये स्क्रीनशॉट है, इसकी ये खबर है, आप खबर तो तरीके से दे दें यार, मतलब कोई सबूत ही ले आए खबर का अपनी, जी कमरे में ये हो गया। अब आप देखिएगा, आपको कुछ दिनों में मुमकिन है ये भी पता चले, भी नहीं लिखते। हाँ, अब आपको ये मुमकिन है ये भी पता चले कि जब पुलिस ने पिछला दरवाजा तोड़ा था ना, तो उसके आसपास कुछ बकरों की सिरी पड़ी हुई थी, जला हुआ गोश्त मुर्गी का पड़ा, तो जब पहले नहीं जमान पार्क में, ओस में, बनी गाला में टनों गोश्त जला रहे थे, गोश्त जलने की बदबू आ रही थी, ये भी हो सकता है। मतलब आपसे बंदा पूछे कि यार ये कहाँ से लाते आप, पुलिस वाले इसकी वीडियो जारी ना करते, ठीक है। ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि जो पुलिस वालों ने कहा कि हमसे गनी वनी छीन ली गई थी और हमने जमान पार्क के कुछ स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लिया, वो भी जिनके हाथ पांव टेढ़े हुए थे उनसे छीनी होंगी। कमेंट्स पर आते हैं, यार आप, इतनी अच्छी कहानी चल रही है, ये कहानी का, अच्छा चलें, ठीक है प्लीज। रिफत साहिबा लिखती हैं कि अफसोस मुबशर लुकमान बुक्स में पागल। अच्छा, चरस वाली कहानी है ना, कितने दुख की बात है। इन लोगों को कब होश आएगा? जब इन लोगों को होश आ जाएगा, जो हड्डियां भी निकाल रहे हैं, राख भी निकाल रहे हैं, तावीज भी निकाल रहे हैं, इन सबको एक साथ होश आना चाहिए। एक सारे ने दावा किया है, बल्कि दावा क्या, सवाल पूछा है सोलत सैयद साहिबा के तारिक मतीन बहुत दिनों से अपना व्लॉग नहीं कर रहे, खैरियत? सोलत सैयद साहब, बहुत दिनों से आपने मेरे YouTube चैनल पे जाके देखा नहीं है, और मैं यहाँ से कंपनी की मशहूरी कर लूँ, घंटी बेल आइकॉन का बटन जो है वो आप प्लीज उसको भी प्रेस करें। कैसे दिन आ गए, अलग न्यूज़। लुबना सादिया साहिबा लिखती हैं कि अब मुल्क में निगरानों का राज होगा लंबे अरसे के लिए। दिलावर साहब के फैसले इम्प्लीमेंट हो जाते हैं फौरन, और उमर अता बंदियाल मुंह देखते रह जाते हैं। सही। बाज लोग परेशान को परेशान तलफ़ुज़ अदा करते हैं ना, परेशान को परेशान, तो इसी तरह से बाज नामों में गुंजाइश अच्छी खासी होती है। लुबना सादिया साहिबा ने एक नाम लिया है अभी, बाकी कहानी समझ में आ जाती है, तो हम वापस कमेंट्स छोड़ चुके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो समझ में आ गया, मैं समझ गया, बस सही है, सब समझ गए, ओके ठीक है। तो बहरहाल मैं ये दरख्वास्त करूंगा, हमारे कुछ सहाफ़ियों ने बुशरा बीवी साहिबा के बारे में ये भी लिखा, और फिरदौस शिकावान साहिबा, ये जी मुझसे बकरों की सिरी मंगवाई थी। जी, वो तो खुद मौजूद थी ना, ये हमारे यहाँ कमालात अक्सर होते हैं। तब क्यों मैं ये पूछता हूँ कि आकाशवाणी थी एक, उस आकाशवाणी के नतीजे में इमरान खान उस दिन शादी करेगा, उस डेट को, तो वजीर आजम बनेगा, ठीक है। और इमरान खान पे अब भी सर पे जो वो है, एक बाल्टी कहते हैं, टोपा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, इन लोगों से बंदा पूछे कि अगर ये सब कुछ इन्हीं जादुओं के ज़रिए असर हो रहा है, तो जनरल फैज
नहीं, जनरल फैसल जनरल बाजवा तो बिल्कुल ही फारिग थे। मतलब फिर वो किस काम के थे? क्योंकि इमरान खान को जो बनाया, किसने बनाया? एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, यही लोग कहते हैं। और इमरान खान जो कुछ है वो किसकी वजह से? जादू की वजह से। तो मतलब ये किसी एक जगह टिक नहीं सकते। लेकिन फिर अगर इतना जादू सर चढ़कर बोल रहा है तो खान साहब जेल के अंदर क्यों है? हाँ, मतलब फिर बुशरा बीबी जो हैं वो सारी जंजीरें पिघल जाएं, सलाखें पिघल जाएं और इमरान खान साहब चलते हुए बाहर आए और लोग जो है वो अपनी गने सीधी करें और वो गनों की यूं करके नालियां में मुड़ जाएं। मतलब ये हो जाए ना फिर। और उसके बाद जजेस अपने फैसले लिख रहे हों, इमरान खान न्याजी स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड, और वहां पर जो जज लिखे इमरान खान न्याजी स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड और डिस मिट जाए उसमें से, और डिस मिट जाए उसमें, जज दोबारा डिस लिखे और डिस मिट जाए, इमरान खान न्याजी स्टैंड्स क्वालिफाइड। ये हो रहा हो, मतलब लोग शेर के निशान पे ऐसे हाथ रख के कि कागज ना हिले, ठप्पा लगाएं और उनका हाथ हिल के बल्ले पे चला जाए, मतलब ऐसा हो जाए फिर। ये एवं ही, क्योंकि ये इन लोगों के जिनके लिए ये काम कर रहे हैं, इन लोगों के वो लोग नाकाम हैं, इसलिए ये काम हो रहा है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।